बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया पे। नाज़रीन, आज हम बड़े ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें ख़ुसूसी तौर पे ये बात सरे फहरिस्त जा रही है कि एक तरफ तो इमरान खान की इस्टैब्लिशमेंट के साथ डील की बातें हो रही हैं, जबकि दूसरी जानिब जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन्होंने खैरबाद कह दिया था, इमरान खान का साथ छोड़ दिया था, 9 मई के वाक़यात के बाद तकरीबन 1 साल होने वाला है और उनमें बहुत सारे अहम रहनुमा आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे। अब उनकी जो है वो वापसी का सिलसिला शुरू होने वाला है। नाज़रीन, इसके हवाले से हम आज आपसे डिस्कस करेंगे और ख़ुसूसी तौर पे बाखबर वसोग जो है वो कह लें कि बड़े बाखबर ज़राए से हमें जो है वो ये मालूमात कन्फर्म हुई हैं कि कौन कौन से रहनुमा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शमूलियत अख्तियार करेंगे। उनमें जो है वो हमने आपको अपना सोर्स भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उनका तरीक़ाकार क्या होगा कि वो किस रास्ते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल हो सकेंगे। तो नाज़रीन, आज की वीडियो के हमारे 2 पहलू होंगे और इस हवाले से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो छोड़ के जाने वाले रहनुमा थे उनकी वापसी का तरीक़ाकार क्या होगा। तो इसके हवाले से हम आपको पहले ये बताते हैं कि ये तरीक़ाकार हमें बताया किसने है। गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों से जो है वो फैसलाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, बड़े रहनुमा जो छोड़ भी गए थे और जो इस वक्त भी रुकने अरकान असम्बली भी हैं और इलेक्शन भी जीत चुके हैं, या फिर वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस हैं, जो फैसलाबाद के अंदर 4 मुकदमात में मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो है वो अदालतों में पेश हो रहे हैं। और इसी जो केसेस में जो है वो गुज़िश्ता दिनों जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक तर्जुमान कह लें, साबिक जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जो है वो यहाँ पर पेश हुए और ख़ुसूसी तौर पे मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। और मुलाकात जो है वो भी एक ऐसे शख्स के घर हुई जो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद थे और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के जा चुके हैं। जी हाँ, हम बात करें हाफ़िज़ एहतशाम जवेद साहब की, जो माजी में यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट का भी उनको जो है वो था कि वो भी टिकट के तलबगार थे। उनके घर में फवाद चौधरी साहब आए और वहाँ पर उन्होंने खाना शाना खाया। फवाद चौधरी साहब की अहलिया जो थी वो भी उनके साथ थी। अदालत पेशी के बाद फवाद चौधरी साहब जो है वो हाफ़िज़ एहतशाम जवेद साहब के घर गए और वहाँ पर उनके साथ मेरी तफसीली मुलाकात हुई और इस मुलाकात में फवाद चौधरी साहब ने बहुत बातें बताई। बातें तो वो कह लें कि कैमरे के बगैर उन्होंने बताई और पर्दे के पीछे जो बातें बताई वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि फवाद चौधरी साहब ने क्या बताया। जनाब, फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहेंगे। मैंने जब उनसे सवाल किया कि आप जेल से आके ये बात कर रहे हैं, जबकि जेल जाने से पहले आपने इमरान खान साहब को एक ट्वीट के ज़रिए जो है वो खैरबाद कह दिया था और उसके साथ साथ आप आईपीपी जब बन रही थी, आईपीपी इलेक्शन से पहले, तो उसमें भी शामिल हुए थे। तो उस पर उन्होंने ऐसे करके मुंह हिलाया और उन्होंने कहा बस छोड़ दें वो सारी बातें, आपको भी बखूबी पता है और पाकिस्तान की कौम को भी पता है कि वो सारा सिस्टम क्या हुआ था। वैसे मैंने उनसे बड़ा जानने की कोशिश की कि फवाद साहब आप बताएं तो सही किस तरह की सख्ती थी कि आपको आईपीपी कि जो है वो लॉन्चिंग सेरेमनी में जाना पड़ गया और वहाँ पर आप खामोशी से साइड पे बैठे रहे। तो उन्होंने कहा यार बहुत सारी मजबूरियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी मजबूरियाँ थी। मैं अपने पॉलिटिकल कैरियर में जो है वो इस तरह का कभी सीन नहीं देखा था कि पॉलिटिकल कैरियर मेरा इतना बड़ा हो और मैं एक ही झटके में जो है वो मुझे कोई ऐसे ये नहीं कि बस वैसे ही कहे कि जाओ भाई आईपीपी के लॉन्चिंग सेरेमनी में चले जाओ तो मैं चले जाऊँ। उन्होंने कहा इसके पीछे एक पूरी कहानी है, एक पूरा फ़लसफ़ा है, एक पूरा जो है वो एक मुश्किल टाइम है। उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उन बातों को छोड़ें, इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और आइंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहूँगा। बल्कि यही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी बात कही फवाद चौधरी साहब ने कि मैं इमरान खान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो इसके ऊपर जो है वो उन्होंने ये बात कही। तो मैंने कहा कि खान साहब आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे। तो फवाद चौधरी साहब ने मुझे बताया कि भाई इमरान खान साहब मुझे एक्सेप्ट करें या ना करें, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा,
ہر طرح سے کوشش کروں گا کہ میں ہر صورت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو منا لوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آئیں، واپس آنا چاہتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ میں آئندہ ہفتے، یعنی کہ جو ابھی یہ ویک آ رہا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں عدالتی پیشیوں کے بعد میری ضمانتیں کچھ کنفرم ہو جائیں تو میں آئندہ ہفتے جو ہے یہ میں عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں خصوصی ملاقات کے لیے بھی جا رہا ہوں۔ اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے ان سے ٹائم لے لیا تو انہوں نے کہا بالکل میں نے ٹائم لے لیا، اور انہوں نے ٹائم دینے کا بھی اشارہ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب نے فواد چودھری صاحب کے لیے کچھ سافٹ کارنر رکھا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ پچھلے دنوں جو ہے وہ جو جیل میں عدالت پیشی کے اوپر صحافی جاتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ فواد چودھری کے اوپر جو ہے بہت زیادہ دباؤ تھا کہ وہ سائفر کیس میں اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو ہے وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے، لیکن فواد چودھری صاحب نے جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ انکار کیا، بار بار انکار کیا، تو اس کو پکڑ کے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں۔ ان کو جب یہ پوچھا کہ وہ تو آئی پی پی میں چلے گئے تھے تو انہوں نے کہا آئی پی پی میں بڑے لوگ چھوڑیں اس بات کو، لیکن فواد چودھری صاحب کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، جو انہوں نے انکار کیا تو ان کو دوبارہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، اور ان کے اوپر وعدہ معاف گواہ بننے کا پریشر تھا جس کو انہوں نے انکار کیا۔ تو عمران خان صاحب بھی یہ جانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فواد چودھری صاحب کے لیے تو سافٹ کارنر بن چکا ہے۔ اور یہی نہیں، اب فواد چودھری سے جب میری ڈسکشن ہو رہی تھی تو فواد چودھری صاحب نے ایک اور بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو حالیہ الیکشن ہوا ہے 8 فروری کا، اس میں بہت سارے مسلم لیگ نون کے لوگ ایسے تھے جن کو فارم 47 کی آفر ہوئی، ان میں بہت ساروں نے فارم 47 کی آفر قبول کی اور بہت ساروں نے فارم 47 آفر قبول نہیں کی۔ اور انہوں نے یہاں پر یہ بات ضرور کہی کہ وہ رانا ثناء اللہ کو جو ہے وہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے ایک گریس کا مظاہرہ کیا ہے کہ جو انہوں نے فارم 47 کو قبول نہیں کیا، اور انہوں نے بڑے باوثوق ذرائع سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی رانا ثناء اللہ کو بھی جو ہے وہ فارم 47 کی آفر ہوئی تھی، اور ان کو یہ کہا گیا تھا ہم آپ کو جتوا دیں گے، لیکن رانا ثناء اللہ نے کہا نہیں، مجھے فارم 47 کا جیتا ہوا الیکشن نہیں چاہیے۔ اور اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے یہ بہت بڑی گریس کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب فواد چودھری صاحب سے لگ رہا ہے کہ ان کے لیے تو دروازے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کھل چکے ہیں، یعنی کہ یہ جیسے ہی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملنے جائیں گے ان کے لیے اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلے گا، ساتھ ہی ان کے لیے پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کا بھی دروازہ کھل جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے پچھلے دنوں ٹویٹ بھی کیا ہے اپنی پیشیوں کے بعد، اور کھل کے عمران خان صاحب کی حمایت کی ہے، اور جیسے یہ پہلے کرتے ہوتے تھے وہ ٹویٹ بھی آپ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کے لیے تو معاملہ بالکل کلیئر ہے، ان کے لیے تو بالکل صاف راستہ بن چکا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے فاروق حبیب صاحب کی، اور کیونکہ فاروق حبیب صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رہے ہیں اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہے ہیں، اور بڑے اہم عہدے ان کے پاس تھے، تو ان کے حوالے سے بھی بڑی بات گشت چل رہی ہے۔ ان کے حوالے سے بات گشت یہ چل رہی ہے کہ فاروق حبیب صاحب نے عمران خان صاحب سے نہ صرف ملاقات کے لیے کوشش کی ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے رابطے بھی کیے ہیں کہ وہ بھی واپس آنا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنی مجبوریاں بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اور میں کس طرح تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف سے ان کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نہیں، فاروق حبیب صاحب نے اپنے اغوا ہونے کا سارا ڈرامہ رچایا تھا اور یہ کور کمانڈر کوئٹہ کے گھر میں جا کے بیٹھے رہے، تو ان کے لیے ابھی سافٹ کارنر جو ہے وہ فاروق حبیب صاحب کے لیے بالکل بھی نہیں ہے اور نہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے 2 ایم این اے، سابقہ ایم این اے کہہ لیں کہ وہ بھی کوشش کریں، جن میں رضا نصر اللہ گھمن صاحب ہیں اور خرم شہزاد صاحب ہیں۔ اب خرم شہزاد صاحب نے تو اپنی دوبارہ شمولیت جو ہے وہ اسد عمر صاحب کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ اگر اسد عمر صاحب واپس تحریک انصاف میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی خرم شہزاد صاحب بھی جائیں گے۔ رضا نصر اللہ گھمن صاحب جو ہے یہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے رابطہ ہو جائے اور وہ دوبارہ تحریک انصاف میں جوائننگ کر لیں۔ اب اس کے علاوہ یہ تو فیصل آباد کی صورتحال تھی اور فواد چودھری کا خصوصی طور پہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ۔ شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے عمران خان صاحب پہلے ہی سافٹ کارنر رکھتے ہیں، تو یہاں پر جب عمر ایوب صاحب پیش ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زرتاج گل صاحبہ یہاں پر پیش ہوئی ہیں فیصل آباد میں، تو ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کون کون سی خواتین
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रही हैं, वापस आ रही हैं, तो उन्होंने मुस्कुरा के कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा हो सकता है शीरी मुजारी साहबा वापस आ जाएं और उनको बखूबी जो है वो इमरान खान साहब वापस जो है वो फिर कोई ओहदा दे दें और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएं। और उसके बाद एक बड़ी अहम जो है वो बात है, कमल शोजब साहबा और जरताज गुल साहबा जब यहाँ पे पेश हुई तो उनसे ये भी सहाफ़ियों ने सवाल किया कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और उनके जो हस्बैंड है जमशेद चीमा साहब, उनके हवाले से क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने उसके ऊपर खामोशी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि वो हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और वो कह भी रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, क्योंकि उन्होंने कोई और पार्टी जो है वो ज्वाइन नहीं की थी। उनके ऊपर भी FIR थी, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके घरों के ऊपर रेड किया गया है। तो उसके लिए भी जो है वो इस फैमिली, चीमा फैमिली जो है, उनके लिए भी जो कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बताया जा रहा है कि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोबारा हिस्सा बनने वाले हैं। तो ये जनाब आज की हमारी वीडियो थी, और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इस पर ज़रूर कमेंट करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है। जो लोग वापस आना चाहते हैं, जैसे शेर अफजल मरवत साहब ने बताया कि 99% लोग जो है वो वापस आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए इमरान खान साहब ने जो है वो एक सियासी कमेटी कायम कर दी है, और उसका हिस्सा वो शेर अफजल मरवत साहब भी उसका हिस्सा है, और बाकी जो लोग हैं जो कोर कमेटी के मेंबर, बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो भी उसका हिस्सा है, और वो फैसला करेंगे और तजावीज़ जो है वो चेयरमैन PTI इमरान खान, बानी PTI इमरान खान साहब को भेजेंगे, और उसके बाद हतमी फैसला फिर भी इमरान खान साहब का होगा। अब यानी कि ये सूरत हाल है कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाह रहे हैं, उनकी लाइन लगी हुई है। उनकी जिस तरह वो भागे थे, लाइन लगी थी, रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। अब ये देख लें कि आने वाले दिनों में फिर यही सूरत हाल होगी कि एक बार फिर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का दौर आने वाला है, और लगता ही है कि ये दौर जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी का है। अब वापसी शुरू हो चुकी है, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और ये फैसला अब इमरान खान साहब ने करना है कि किस किस को वापस लेना है। और उसके लिए हमें जो है वो आज की वीडियो में बताया भी है आपको कि फवाद चौधरी साहब की जो बातों से लग रहा है कि कैसे इमरान खान साहब ने क्या क्राइटेरिया बनाया कि किस रास्ते से वो वापस आएंगे, और किस रास्ते से उनको किन लोगों को मनाना पड़ेगा, और वो तजावीज़ भेजेंगे, और उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो हतमी फैसला करेंगे कि किसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना है और किसने नहीं आना। फ़ारूक हबीब हो, फवाद चौधरी हो, असद उमर हो, या बाकी लोग हों, इनमें किसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोबारा हिस्सा बनना है, तो इसके लिए क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो इस पर ज़रूर कमेंट करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।